नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित लेके चलेंगे। इसमें टॉपिक है द्विआधारी संख्याएं। आज का टॉपिक क्या है? द्विआधारी संख्याएं, बाइनरी ऑपरेशन। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। और इसकी परिभाषा आप ध्यान में देंगे। किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संख्या, इसको अपन स्टार के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, काय के द्वारा डिनोट कर रहे हैं? स्टार के द्वारा। किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संख्या स्टार, एक फलन स्टार, जबकि ए क्रॉस ए से ए है, हम स्टार ए बी को ए स्टार बी के द्वारा निरूपित करते हैं। इसे अपन द्विआधारी संख्या के द्वारा डिनोट करते हैं, जानते हैं। अब इसको मैं समझाऊँ, इस डेफिनेशन को ध्यान देंगे। जैसे द्विआधारी संख्या है, क्या बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। किसी समुच्चय ए में, क्या कोई समुच्चय दिया है, उसमें एक द्विआधारी संख्या को अपन स्टार के द्वारा डिनोट किया है। काय के द्वारा डिनोट किया है? स्टार के द्वारा। एक फलन स्टार को एक फलन मान के चल रहे हैं, संख्या को एक फलन मान के चल रहे हैं। क्या है? ए क्रॉस ए से ए में, ए क्रॉस ए से ए में हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें संकेतों का बड़ा महत्व है। संकेतों से आप भावनाएं नहीं, उसको समझें और जाने को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एक प्रश्न दिया हुआ है डेफिनेशन के नीचे। सिद्ध कीजिए कि आर में, आर क्या है? रियल वास्तविक संख्या। आर क्या है? रियल वास्तविक संख्याएं। आर में योग और अंतर, योग और अंतर और गुणा द्विआधारी संख्या है। क्या कह रहे हैं? सिद्ध करना है आर में, आर यानी वास्तविक संख्याओं में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संख्याएं क्या है? द्विआधारी संख्या। किंतु आर में द्विआधारी संख्या नहीं। साथ ही भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी। सिद्ध किए कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संख्या है, ठीक है। अब इसको अपन जानते हैं, अब इसको हल करेंगे। अब जैसे अपन ने कहा था कि स्टार यानी जो अपन को दिया है संख्या, क्या दिया? प्लस। अपन ने क्या करना था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिद्ध करना है कि आर में योग, आर में योग। पहले योग की संख्या लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? योग की संख्या लेके चलते हैं। योग को अपन प्लस के द्वारा डिनोट करते हैं। काय के द्वारा डिनोट करेंगे? प्लस के द्वारा। प्लस इस प्रकार से आर क्रॉस आर से आर में क्या हो जाएगा? ए बी। जैसे आर में अपने दो संख्या ले ली, यो बी पर है संख्या, कोई भी लगाओ, दो संख्याओं पर लगेंगे, नहीं लगेंगे। अपन ने आर में से दो संख्या ले ली, ए और बी। ए और बी पर संख्या लगाए तो ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? रियल नंबर। दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती कि नहीं होती है? जैसे 1 और 2 क्या होगा? 3 वास्तविक संख्या है कि नहीं? द्वारा परिभाषित, यानी क्या हो जाएगा? ये बाइनरी है। बाइनरी हुआ कि नहीं हुआ? बाइनरी की डेफिनेशन क्या है? ये इसी लाइन आपको दिमाग में रख लेनी। बाइनरी के लिए आपको छोटी सी लाइन दिमाग में रखनी है। क्या? ये स्टार, ठीक है ना, स्टार, जबकि ए क्रॉस ए। स्टार कोई संख्या हो सकती है जो दो सदस्यों पर, दो संख्याओं पर लगे। ए क्रॉस ए से ए में, इसे अपन बाइनरी बोलेंगे। अब जैसे यहाँ संख्या पर योग की लेके चल रहे थे, प्लस ले लिया, जबकि आर क्रॉस आर से आर में अपन आर में से एक संख्या ये ले ली, आर में संख्या बी ले ली। आर क्रॉस आर यानी क्या हो गया? प्रिमिटिव का एक समूह हो जाएगा। से क्या हो जाएगा? इसमें संख्या प्लस की लगानी है तो ए प्लस भी हो जाएगा। ए और बी इस प्रकार से हैं कि इससे ए प्लस भी प्राप्त हो रहा है। जैसे अपन ने ए के स्थान पे 1 लिखने और बी के स्थान पे 2 लिखने, तो ए को 2 कितने हो गए? 3। 3 ही वास्तविक संख्या हुई कि नहीं हुई? तो ये क्या हो जाएगा? परिभाषित है काय के लिए? आर के लिए, ठीक है ना। तो यानी योग संक्रिया आर पर लग रही है, तो ये आर प्लस क्या है? बाइनरी है। अब ऐसे माइनस अंतर के लिए लेके चलेंगे, काय के लिए? अब अंतर के लिए लेके चलेंगे। अंतर के लिए लिखोगे कि आर क्रॉस आर से आर में ए बी, तो ए बी क्या है? ए माइनस बी, यानी अंतर की कह रहे हैं ना। तो यहाँ संक्रिया क्या लगाओगे? अंतर की लगाओगे। संक्रिया स्टार के स्थान क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। अगर दो वास्तविक संख्याओं को घटाएं,
यानी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होता है कि नहीं होता है। अगर एक में से दो घटाएं तो क्या होगा, -1 आएगा। तो -1 क्या है, रियल नंबर है। अगर दो में से एक घटाएं तो एक आएगा, तो वो भी वास्तविक संख्या है कि नहीं। अगर दो वास्तविक संख्याओं को घटाते हैं तो वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये अंतर पर भी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ऐसे अपन गुणा, अब बात करते हैं क्या कि गुणा की बात करते हैं। गुणा भी क्या है, R क्रॉस R से R में परिभाषित है। तो यानी इसमें दो संख्याएं ए और बी लेके चले, ए और बी से ए भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे 1 × 2 2 एकम 2, 2 भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या है, द्वारा परिभाषित है। तो प्लस माइनस और गुणा यानी कि धन ऋण और गुणा एक फलन, क्या है, फलन है। अतः ए R में द्वि आधारी संक्रियाएं हैं, क्या है, अतः ए R में क्या है, द्वि आधारी संक्रियाएं हैं। परंतु भाग R क्रॉस R में ए और बी इस प्रकार से ए बटे बी एक फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ए बराबर 0 परिभाषित नहीं होता। अगर बी बराबर 0 हो जाए, अगर यहाँ पर अपन बी के स्थान में 0 रख दें, ठीक है ना, तो 0 परिभाषित होता है कि अपन क्या भाग दे सकते हैं, ए बटे 0। अगर बी को 0 कर दिया जाए, बी को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो ये क्या वास्तविक संख्या हो जाएगी। ए बराबर 0 तो वास्तविक होती नहीं, तो परिभाषित ही नहीं है ना, तो वो भी डिफाइन नहीं हुआ। अगर डिफाइन हो जाए तो सारा का सारा गणित का खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। और बी बराबर 0 तो ए बटे बी परिभाषित नहीं। तथापि अपन द्वारा इस चीज को लेके चल रहे हैं। उन्होंने दूसरा पार्ट कहा था कि सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणेतर वास्तविक, ऋणेतर यानी कि ऋणेतर की बात कर रहे हैं, नॉन निगेटिव यानी धन वास्तविक संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अवसर शून्य आएगा ही नहीं, अवसर ऋणेतर वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, ऋणेतर, क्या कर रहे हैं, ऋणेतर। ऋणेतर का समझ में आ रहा होगा, ऋणेतर वास्तविक संख्याएं, ऋणेतर वास्तविक संख्याएं। ऋणेतर वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, आवश्यक होगा नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव आ जाएगा, इसमें निगेटिव नहीं आएंगे, यानी कि धनात्मक संख्या आ जाएंगी। और इसको लेके चलते 0 भी नहीं आएगा, ऋणेतर आ जाएंगे, धन की संख्या आएंगी, ठीक है ना। भाग किस प्रकार से डिफाइन, R क्रॉस R से R में ए और बी, ए बटे बी द्वारा परिभाषित फलन है, क्योंकि R में कोई आधारी संक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें 0 आएगा ही नहीं, तो ए बराबर 0 पर परिभाषित नहीं था। तो ये संक्रिया होगी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बाइनरी ऑपरेशन था, आपको सिर्फ परिभाषा दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना कि ये वाला चिन्ह स्टार यानी कोई संक्रिया है, इसे भी बाइनरी बोला जाता है, ए क्रॉस ए, इस प्रकार से ए क्रॉस ए से ए में, ठीक है। इसे अपन बाइनरी के द्वारा निरूपित करते हैं, इसको कहीं एक स्टार के द्वारा निरूपित करते हैं, ये बाइनरी कहलाता है, ठीक है ना। देखो अब आपको इसी परिभाषा को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। क्या किसी समूह ए में एक भी आधारी संख्या स्टार एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए में है, स्टार ए बी को ए स्टार के द्वारा निरूपित करते हैं, अपन क्या करते हैं, तो ये आधारी संख्या क्या है, जो मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है, इस वाली लाइन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, याद रख लेना। अब जैसे प्रश्न बताया था कि प्लस माइनस गुणा भाग पर ये तो आधारी संक्रिया होती कि नहीं होती है ना, वास्तविक संख्याओं पर। जैसे अपने मालूम दो वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या होता है कि नहीं। और अपने लिखा अब यहाँ पर जो संक्रिया की बात करें वो लिखते हैं, यहाँ एक स्टार के स्थान प्लस आ गया, तो अपन योग की बात कर रहे हैं, और इसके स्थान आर क्या बात कर रहे हैं, आर पर बात कर रहे हैं। ये समुच पर बात चल रही थी, तो यहाँ आर समुच पर बात चल रही है, क्या चल रही है, आर क्रॉस आर से आर में। अब क्या है, अब इसको अपन त्रिविध युग के द्वारा लिखते हैं हमेशा क्रॉस, जैसे अपन ऐसे पेयर्स बनाए जाते हैं, ए और बी का पेयर्स हो गया, इसमें दो संख्याएं ए और बी ले ली गई, जो क्या है रियल नंबर थे। अब इनको जोड़ा गया है ए प्लस बी, तो ये भी इनका योग भी क्या होगा, रियल नंबर्स होगा, नहीं दो वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या होता है। तो यानी कि इसमें प्लस क्या है, बाइनरी संक्रिया है, यानी द्विआधारी संक्रिया है।
अब माइनस की बात करते हैं इसी प्रकार से, यानी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसको घटा दिया तो माइनस यानी आर क्रॉस आर से आर में ए बी को लिख सकते हैं, माइनस के द्वारा परिभाषित है, यानी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर एक वास्तविक संख्या होगा। अब अपन गुणांक की बात करें, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी एक वास्तविक संख्या होता है। तो ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए बी आ जाए तो गुणांक वास्तविक हो जाए। तो अपन ने दो संख्याएं ले ली, मान के चलो दो गुणे दो कर दिया, चार आ गए, तो चार भी वास्तविक संख्या है कि नहीं है, यानी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होता है। तो गुणनफल ये लागू हो गया। भाग के लिए जांच करें, एक आर में कोई आधारित संक्रिया हो गई, भाग के लिए चेक करें आर क्रॉस आर से आर में ए बी, ये बड़े भी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि b बराबर 0 पर यह परिभाषित नहीं है, क्योंकि b बटे अगर a बटे 0 कर दिए जाए तो क्या है, डिफाइंड नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। अब अपन मान के चलो उसमें अगला क्वेश्चन था कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो धन वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए लेके चलो, उसमें 0 तो लेनी ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग परिभाषित होगा। क्योंकि दो अपर इसमें 0 नहीं आ रहा ना, इस वजह से परिभाषित हो रहा, अगर 0 आ जाता तो ये भी संक्रिया नहीं होगी।